हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। आज मैं आपके सामने कुछ बेसिक टर्म्स जो अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं वो लेके आई हूँ। वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी कॉमन टर्म्स हैं, बट कई बार हमें क्लियर नहीं रहता कि ये होता क्या है। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? एन इकोनॉमिक इवेंट इज़ नोन एज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब कि जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं उसको हम इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। जैसे कि कोई हमने मशीनरी परचेज़ की तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, लेकिन इस मशीनरी परचेज करने में हमें कितने सारे हमारी ट्रांजेक्शन लगी कि हमने मतलब मशीनरी ख़रीदी पहले, फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन का की मशीन का, फिर साइट प्रिपेयर किया, फिर एक्सपेंडिचर किया उसको इंस्टॉल करने में। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन मिलके एक एक हमारा बनती है, एक इवेंट बनता है कि हमने मशीनरी परचेज़ करी। ठीक है, जो हमारी जैसे हम बुक्स में डालेंगे कि परचेज़ ऑफ मशीनरी, तो इसके पीछे जो हमारी इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, इन सब ट्रांजेक्शन्स को मिलके एक इवेंट बनी है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, उसके बाद एक एक्सटर्नल इवेंट भी होता है, इंटरनल इवेंट भी होता है। एक्सटर्नल इवेंट अगर हम बाहर के आउटसाइडर से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको एक्सटर्नल इवेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने मटेरियल परचेज़ किया सप्लायर से, कोई कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो ये एक्सटर्नल इवेंट में आएगा। और इंटरनल इवेंट में आएगा जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमने कोई मटेरियल सप्लाई किया तो उसको इंटरनल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही बोलते हैं, प्रॉफिट मोटिव और नॉन प्रॉफिट मोटिव जो भी बिजनेस होता है दोनों को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म आ जाएगा, कंपनी आ जाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगी, कोई लोकल अथॉरिटी है वो आ जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ही आएगा। उसके बाद है सेल्स। सेल्स क्या है? जो भी हम गुड्स बेच के और सर्विसेज प्रोवाइड करके जो भी हम रेवेन्यू कमाते हैं उसको सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल्स कैश भी होती है और क्रेडिट भी होती है। उसके बाद हम रेवेन्यू की बात करी तो रेवेन्यू क्या होता है? जैसे हमने सेल्स की बात करी, सेल्स में हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की तो हमें उससे पैसा मिला, जो भी पैसा मिला अर्न किया हमने उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू हम कमीशन को भी बोलते हैं, इंटरेस्ट को भी बोलते हैं, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट, ये सब कुछ रेवेन्यू ही को ही सब रेवेन्यू ही है ये। और रेवेन्यू को हम इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट क्या है? जो भी हमारा जो रेवेन्यू होता है, हमने रेवेन्यू अर्न किया, लेकिन खाली हमने रेवेन्यू अर्न करके वो सारा हमने जेब में तो डालेंगे नहीं, उसमें हम कुछ खर्चा भी पे करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने रेंट का खर्चा पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, और हमने वाटर का खर्चा पे किया, हमने सैलरीज पे की, तो ये सारे खर्चे हमें पहले निकालने पड़ते हैं। जो भी फिर उसके बाद हमारे पास बचता है, एक्सेस बचता है, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। अब हम गेन देखें तो गेन क्या होता है? हम जो बिज़नेस में हमारी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट हुआ, तो जितने फिक्स एसेट की कॉस्ट है उससे ज़्यादा का हम उसे अगर बेचते हैं, जो एक्स्ट्रा में हम बेच रहे हैं, तो उसको गेन बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस जैसे हमारे बिज़नेस में हमने कोई हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, लेकिन सीधा हम उसको जेब में रख लेते हैं। उसके लिए उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो हम उनको सैलरी भी पे कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे करना है, हमने कोई लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट पे करना है, तो ये सारे खर्चे भी हम उस रेवेन्यू से निकालेंगे। तो ये जो सारे जो खर्चे होते हैं ये इसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं स्पेंडिंग मनी और इंकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट। ठीक है, किसी बेनिफिट के लिए हम जो खर्चा करते हैं उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि हमने परचेज ऑफ गुड्स किया, परचेज ऑफ मशीनरी किया, तो इनको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और और जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि एसेट हम खरीदते हैं तो वो 1 साल में ही ख़त्म नहीं हो जाती, उसको हम यूज़ करते रहते हैं, उसका हमें बेनिफिट मिलता रहता है। उसके बाद हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या होता है? जो भी ओनर जो होता है, जो भी बिजनेस में देता है, अपना इन्वेस्ट करता है, जो भी, उसको कैपिटल बोलते हैं, भले वो कैश में इन्वेस्ट करें या एसेट में इन्वेस्ट करें। डिस्काउंट है अगला। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है रिडक्शन फ्रॉम लिस्ट प्राइस होता है, और जो कैश डिस्काउंट होता है रिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस प्राइस होता है। ट्रेड डिस्काउंट सेल प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, पेमेंट टाइम पे देने के लिए कि लोग
कस्टमर टाइम पे पेमेंट दे तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंट है वो ऑन परचेज ऑफ गुड्स दिया जाता है और कैश डिस्काउंट ऑन इमीडिएट पेमेंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन और कैश डिस्काउंट नहीं शो किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट के लिए ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंट नहीं ओपन किया जाता, कैश डिस्काउंट का ओपन किया जाता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट वैरी विद क्वांटिटी है और कैश डिस्काउंट वैरी विद पीरियड है, ये दोनों में डिफरेंस है। वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज़ नोन एज वाउचर। जैसे कि हमने अगर हम कैश में से कैश सेल करते हैं तो हम कैश मेमो देते हैं, और अगर हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो हम इनवॉइस देते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड्स क्या है? गुड्स जो भी हम बिज़नेस में जो भी हम प्रोडक्ट्स की जिसके साथ डील करते हैं उनको गुड्स बोलते हैं। जो जैसे कि हमने बुक्स और स्टेशनरी की शॉप है, उसमें बुक्स खरीद रहे हैं, स्टेशनरी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो वो गुड्स है। लेकिन एक हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो वो गुड्स नहीं है, वो हमारे लिए एसेट है, ठीक है। तो एसेट और गुड्स में फ़र्क है ये। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज़ अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड। गुड्स को भी बोल सकते हैं, स्पेयर्स को भी बोल सकते हैं, अदर आइटम्स को भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास बच जाए उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होप आपको सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।